अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वन सेकंड यूट्यूब चैनल। फोटोशॉप से रिलेटेड ये हमारी 9th क्लास है और ये सेकंड पार्ट है पेन टूल का। जिसने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा पेन टूल का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसका पार्ट 1 देखें फिर इसके ऊपर आए, क्योंकि इसके ऊपर हम पेन टूल को एक्सप्लेन नहीं करने वाले। ठीक है, मैंने पिछले ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप क्या करें, मेरे जो लास्ट वीडियो है उसको विजिट करें, उसको देखें। बेशक थोड़ा सा स्किप करके देख लें, आइडिया लेना है। अगर आपको ऑलरेडी पेन टूल का पता है तो डोंट वरी, फिर आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है। आज हम पेन टूल से एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की सिलेक्शन लेकर एक काम करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। आज मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, एक इमेज को ओपन किया हुआ है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, हम पहले क्या करते थे, पहले मैं जैसे पहले हम बैकग्राउंड रिमूव करते थे। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा उस तरीके से काम करके दिखाता हूँ। ठीक है, हम सिंपली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे जा रहे थे और सारे ऑब्जेक्ट की ये मुझे चाहिए था, मैं इसका एक बैकग्राउंड के लिए रिमूव करने के लिए इसकी सिलेक्शन ले रहा था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी सिलेक्शन गड़बड़ है, मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा किससे, क्विक सिलेक्शन टूल से। और यहाँ पे अल्ट करूंगा, ठीक है, मैनेज करने के लिए। और फर्दर यहाँ पे मेरा थोड़ा सा अगर मिस्टेक है, यहाँ पे भी मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, हम पहले तकरीबन सिलेक्शन जो है इसी तरीके से ले रहे थे। ठीक है, जब मेरी सिलेक्शन ले लेते थे और उसके बाद हम कंट्रोल जे करते थे। ठीक, कंट्रोल जे क्या कर रहा था, उसकी जो हमने सिलेक्शन ली उसकी कॉपी ले लेता। ठीक है, और यहाँ से मैं बैकग्राउंड, ठीक है, मेरे राइट साइड में जो आ रहा है लेयर्स का पैनल, मैंने फिर अगेन बता रहा हूँ कि लेयर्स का पैनल मैंने ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, और इसको बैकग्राउंड का मैं हिडन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने हिडन किया, अब मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट मेरे पास जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ अवेलेबल है। राइट, तो सिंपली एक मैं लेयर क्रिएट करता और इसके बैक साइड में हम कुछ कलर फिल कर देते कुछ इस तरीके का। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, अल्ट और बैक स्पेस के साथ मैंने इसका उस लेयर को फिल कर दिया कलर से। ठीक है, अब सिंपली लेयर 2 को हम नीचे लेकर आ रहे थे, तो हम जो पहले बैकग्राउंड को रिमूव इस तरीके से कर रहे थे। ठीक है, बेहतरीन है, ये भी तरीका बहुत अच्छा है, बट इसका एक लॉस है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इसका बैकग्राउंड रिमूव किया। ठीक है, और मैं चाह रहा था कि उसका कुछ पार्ट मेरे पास रह जाए, या कुछ बैकग्राउंड में कुछ ऐसा था जो मुझे वाकई चाहिए था उसमें। ठीक है, वो जब मैं काम कर रहा था तब मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, आगे इन फ्यूचर मुझे उसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, तो मुझे कंट्रोल जी करके मैं थोड़ा सा स्टेप बैक आ सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ उस वक्त तक, ठीक है, जब तक मैं अपने प्रोजेक्ट को ये ऊपर क्रॉस है ना, या मैं इसको सेव करके बंद कर देता हूँ फोटोशॉप को। जब जैसे मैंने फोटोशॉप को बंद किया फिर मेरा कंट्रोल जी जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम पेन टूल का यूज करते हैं। किस तरीके से, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, ये इसको लेस को मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट, और ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है, इसकी मैं एक कॉपी बना रहा हूँ। कॉपी बनाने के बाद मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, इस जगह पे मैं आ जाता हूँ पेन टूल के ऊपर। ठीक है, पेन टूल लेता हूं और यहां से मैं इसकी सिलेक्शन लेना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सिंपली क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट देते होते हैं, और इस जगह पे मैंने आके इसकी कर्व बना लूंगा। ठीक है, इस तरीके से जब मैंने कर्व बना ली, अब मैं इसको मतलब मेरे पास दो हैंडल्स आ गए। एक जो मेरा ये वाला हैंडल्स है लेफ्ट साइड में, वो क्या कर रहा है, जो हमने अभी कर्व बनाई उसको हैंडल करेगा। ठीक है, ये जो मेरे राइट साइड टॉप के ऊपर जो मेरे पास हैंडल आ रहा है, ये नेक्स्ट वाली जो कर्व बनेगी उसको मतलब कि हैंडल करने के लिए ये और पहले से अवेलेबल आ गया हमारे पास। बट हमें आगे कर्व में नहीं काम करना, तो उसकी वजह से हम इसको हिडन मतलब इस हैंडल को रिमूव कर देंगे। रिमूव कैसे करते हैं, उसी पॉइंट के ऊपर आने के बाद अल्ट प्रेस करूंगा और लेफ्ट क्लिक करूंगा। ठीक है, अल्ट और लेफ्ट क्लिक करके माउस का लेफ्ट क्लिक किया और वो उसका जो हैंडल था वो मेरे पास वो हट गया। ठीक है, तो सेम अब मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो सिंपली मैं इस जगह पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इस जगह पे मैं थोड़ा सा कर्व ले लूंगा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, वो सेम अल्ट प्रेस करके मैं इसको हटा लूंगा और यहां तक मैं अगेन कर्व बना लूंगा। ठीक है, डोंट वरी, ये जो पॉइंट है हम इसको दोबारा एडजस्ट कर लेंगे। किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ठीक है, वो भी हम कर लेंगे, डोंट वरी। अल्ट के साथ मैं ये अगर तो मुझे ये आगे कर्व चाहिए तो सिंपली मैं इस जगह पे क्लिक करके कर्व के साथ ही काम कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट काम है वो हेल्पफुल है, तो इसलिए मैं उसको अल्ट के साथ मतलब कि रोक नहीं रहा हूँ, स्कोप नहीं कर रहा हूँ उसको। तो इसी तरीके से आगे भी मेरे पास कुछ कर्व है। देखिए अब मेरे पास वो काम जो है वो खराब कर रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल जी करके बैक आता हूँ, अल्ट के साथ मैंने उसको खत्म कर दिया। ये इस तरीके से क्यों है, क्योंकि कर्व का बिल्कुल पॉइंट नीचे की तरफ था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टॉप के ऊपर से कर्व चाहिए थी, तो उसकी वजह से मुझे ये थोड़ा सा काम डिस्टर्ब किया। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, इसको एडजस्ट करने के लिए 2 पॉइंट के ऊपर डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। दूसरे को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा और गेन में अल्ट के साथ इसको स्ट्रोक कर लूंगा, ठीक है। इस जगह पे मैं पॉइंट ऐड करके थोड़ी सी रफ सी मैं सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ कि आपका जो टाइम है वो बच जाए, तो मैं थोड़ी सी सिलेक्शन रफ ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्टली मूव करूंगा। चलिए, मैंने इसकी ना सिलेक्शन ले ली, ठीक है। थोड़ी सी रफली मैंने सिलेक्शन ली है ताकि इसमें जब मैं एडजस्ट करूँ तो आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जूम अप करने के बाद, अच्छा, जब आपने पेन टूल स्टार्ट करना है, ठीक है, आपने यहाँ पे पाथ रख लेना है, ठीक है। पाथ रखना है, ना कि आपने शेप रखना है, ठीक है। इसके हमने पिछले लेक्चर में इसको अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपकी सिलेक्शन बन जाए, जब आपकी सिलेक्शन बने, सिंपली आपने राइट क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपके पास क्या आ रहा है, क्रिएटिव वेक्टर मास्क, ठीक है। जैसे हम क्रिएटिव वेक्टर मास्क करते हैं, मैंने इसको क्रिएटिव वेक्टर मास्क किया, देखें यहाँ पे बैकग्राउंड जिस जगह पे मेरा अभी कर्सर आ रहा है, इस जगह पे एक थंबनेल एक्स्ट्रा बन के आ गया, ठीक है। और वो गौर से आप देखें, सेम वो जो मेरे जो जैसा मैंने सिलेक्शन लिया उसी टाइप का मेरे पास वो बन के आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इस बैकग्राउंड को हिडन करता हूं, देखिए मेरे पास ट्रांसपेरेंट का एक बिल्कुल सिलेक्शन बनी पड़ी है, ठीक है। तो अब हम वही काम करते हैं, एक सिंपली लेयर लेते हैं, लेयर्स को हम फिल कर देते हैं जो भी कलर्स हमारे पास अवेलेबल है, और सिंपली इसको मैं नीचे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए कितना ही जबरदस्त किस्म का हमारी जो बैकग्राउंड हमने चेंज किया, और बहुत जबरदस्त किस्म का मैंने थोड़ी सी रफली किया था ताकि मैं बाद में आपको एडजस्ट करके दिखाऊं, ठीक है। ये बहुत मजे की चीज है जो मैं कहता हूं कि हमारा पेन टूल बड़ा ही जबरदस्त किस्म का काम करता है। जब मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली, मैंने क्रिएटिव वेक्टर मास्क ले लिया, मैंने एक लेयर्स लेके उसके अंदर फिल कर लिया, कोई भी बैकग्राउंड आप एडजस्ट कर सकते हैं, डोंट वरी, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मेरे पेन टूल के नीचे, ठीक है, पेन टूल के नीचे मेरे पास आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन क्या करता है, ये सिंपली अगर मेरे पास सिलेक्शन बनी होती, ठीक है, तो वो जो पाथ हमने किया था, लाइक जो सिलेक्शन लगी उसको वो सारे का सारा मूव करता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, जो मेरा बटन मास्क है उसको क्लिक किया तो मेरे पास ये पाथ भी आ गया, ठीक है। अब जो चीज आपको थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, डायरेक्ट अगर मैं इसको इस जगह पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मेरे पास व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। जो बैकग्राउंड इमेज का एक्चुअली बैकग्राउंड था वो मेरे पास आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे इस पॉइंट को इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो व्हाइट वाला एरिया था वो मुझे नजर ना आए। अगेन मुझे नजर आ रहा है तो मैं फिर दोबारा इसको अच्छे से देखूंगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा इस जगह पे एडजस्ट करूंगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको हटा रहा हूँ तो काफी हद तक मेरा मूव हो गया, ठीक है। तो जैसे कि अभी ये फिर है, ठीक है, यहाँ पे भी मेरे पास आ रहा है। अगर मैं इसको इस जगह पे क्लिक करूँ, ठीक है, हैंडल के साथ मैं इसको थोड़ा सा अंदर ले आता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को भी क्लिक करके थोड़ा सा अंदर लेकर आऊंगा, ठीक है। पॉइंट को थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। आपको पता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या कर रहा होता है, एक पॉइंट के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। अब मेरे पास जो व्हाइट वाला बैकग्राउंड था वो हट गया, ठीक है। मतलब हमने काम कर लिया, ठीक है, हमने क्या क्या सिलेक्शन ले ली, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब मैं अगर इसको इस प्रोजेक्ट को मैं सेव करके अपने पास रख लेता हूँ, इन फ्यूचर मुझे अगर इसमें कुछ चेंजिंग करनी है या मुझे अगेन वही बैकग्राउंड चाहिए, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, आऊंगा, जितना मुझे एरिया चाहिए होगा सबसे पहले मैं इसको सेट करूंगा इस जगह जो मैंने वेक्टर मास्क लिया था, क्रिएटिव वेक्टर मास्क हमने किया था ना, उस वाले जो हमारे पास थंबनेल आ गए तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखेंगे ये जो स्ट्रोक हम आ रहा है, ठीक है, जो पाथ आ रहा है, ठीक है, सॉरी स्ट्रोक नहीं, पाथ जो हमने बनाया था पेन टूल से वो मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इस जगह पे बैकग्राउंड मुझे चाहिए, ठीक है। जिस जिस पॉइंट पे मुझे दोबारा बैकग्राउंड चाहिए होगा मैं उस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से मूव कर दूंगा, ठीक है। आप अगर देखें, आपको अगर याद है तो
ये सेम वही चीज़ है, ठीक है, जो बैकग्राउंड हमारी एक्चुअल से है। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, इसको और इसको एक्टिव कर लेता हूँ, देखिए जो मेरे पास इमेज का बैकग्राउंड था वो ही मुझे मिल रहा है। इससे क्या हुआ, ठीक है, इसका क्या फायदा है? इसका सबसे पहले यही है कि इन फ्यूचर मुझे अगर कोई काम करना हुआ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। मुझे दोबारा करने के कंट्रोल जी के करने का कोई मतलब कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कंट्रोल जी आपको पता है, जब तक आपका प्रोजेक्ट ओपन है कंट्रोल जी करेंगे वो बैक तो आपको आएगा। जब आप प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं, फोटोशॉप आपका बंद कर देते हैं, उसके बाद कंट्रोल जी काम नहीं करेगा। फिर वहां से जो काम हम स्टार्ट करेंगे उसको कंट्रोल जी बैक कर लेगा वहां तक जहां से हमने स्टार्ट अगेन किया था, ठीक है। तो क्रिएट अ वेक्टर मास्क, और बड़ा जबरदस्त किस्म का ये मेरे पास क्या क्या सिलेक्शन टूल्स बनाता है, ठीक है, सिलेक्शन बनाता है। और मेरा बहुत फेवरेट है, ठीक है, इस मामले में कि सिलेक्शंस के मामले में ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मेरे पास। तो आई होप आपको पेन टूल का अच्छे से समझ आया होगा। मैंने इसको इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी कि आपको इसकी समझ जो ना आए, ठीक है। इलिस्ट्रेटर में भी हमारे पास पेन टूल पड़ा हुआ, पूरा लेक्चर्स है उसमें भी, और हमने लोगो भी बनाए थे। डोंट वरी, पेन टूल के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स मेरे पड़े हुए हैं, ठीक है। इलिस्ट्रेटर में भी और फोटोशॉप में भी मैंने 2 वीडियोस बना दी। एक वीडियोस पे 16 मिनट की मैंने सिर्फ पेन टूल को ही डिस्कस किया है, ठीक है। तो डोंट वरी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो आपको नहीं समझ आ रही मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।